दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मनोरंजन से भरपूर ये कहानी है। कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द किंग एंड द पैरट्स। क्या मतलब हुआ? द किंग मतलब कि राजा और तोते। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई भी नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और उसके अलावा यदि आपको आज की कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a tribal king went to a jungle to hunt for birds। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। गो का मतलब होता है जाना, सेकंड फॉर्म में वेंट। क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, आ ट्राइबल किंग, ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी, मतलब एक बार एक आदिवासी राजा। वेंट टू अ जंगल, वेंट टू अ जंगल मतलब एक बार एक आदिवासी राजा एक जंगल गया। टू हंट, हंट मतलब शिकार करना, शिकार करने के लिए। फॉर बर्ड्स मतलब पक्षियों का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस आ ट्राइबल किंग वेंट टू अ जंगल टू हंट फॉर बर्ड्स मतलब एक बार एक आदिवासी राजा पक्षियों का शिकार करने के लिए जंगल गया। वाइल हंटिंग, वाइल का मतलब होता है दौरान, वाइल हंटिंग मतलब कि शिकार करने के दौरान। ही कॉट टू पैरट्स इन हिज नेट। दोस्तों CATCH, कैच का मतलब होता है पकड़ना, और ये सेकंड फॉर्म है कॉट। और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल हंटिंग मतलब कि शिकार करने के दौरान। ही कॉट उसने पकड़ लिए, टू पैरट्स दो तोते उसने पकड़ लिए। इन हिज नेट, नेट मतलब जाल, अपने जाल में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि शिकार करने के दौरान उसने अपने जाल में दो तोतों को पकड़ लिया। ही वॉज हैप्पी टू कैच द पैरट्स। और ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ड का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज हैप्पी टू कैच द पैरट्स मतलब वह तोतों को पकड़कर खुश था। एज जैसे कि ही कुड टीच दैम क्योंकि वह उन्हें सिखा सकता था। टीच दैम सिखा सकता था। टू टॉक क्योंकि वह उन्हें बात करना सिखा सकता था। एंड देन और फिर लेट हिज चिल्ड्रन प्ले और फिर उसके बाद वो अपने बच्चों को खेलने देता। विद द टॉकिंग पैरट्स बात करने वाले तोतों के साथ उन्हें अपने बच्चों को खेलने देता। चलिए आगे देखिए। बट वाइल द ट्राइबल किंग वॉज रिटर्निंग होम विद हिज टू पैरट्स वन ऑफ द पैरट्स एस्केप्ड फ्रॉम द नेट एंड फ्लू अवे। क्या मतलब हुआ? बट लेकिन वाइल द ट्राइबल किंग वॉज रिटर्निंग मतलब कि जिस दौरान जो ट्राइबल किंग मतलब आदिवासी राजा था वॉज रिटर्निंग वो वापस लौट रहा था, घर वापस लौट रहा था। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ वॉज वर्ड के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। जब वो अपने घर वापस लौट रहा था विद हिज टू पैरट्स अपने दो तोतों के साथ। वन ऑफ द पैरट्स और जो उनमें से एक तोता था एस्केप, एस्केप मतलब बच निकलना, वो निकल भागा। फ्रॉम द नेट मतलब कि उस जाल से निकल गया, निकल भागा। एंड फ्लू अवे और उड़कर वो चला गया। और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लू अवे और वो उड़कर चला गया। आगे देखिए। द ट्राइबल किंग चेज द पैरट, चेज का मतलब होता है पीछा करना, सेकंड फॉर्म में होगी चेज। तो क्या अर्थ हुआ? द ट्राइबल किंग चेज द पैरट, उस आदिवासी राजा ने उस पैरट का मतलब कि तोते का पीछा किया। बट द पैरट डिसअपियर्ड इन द स्काई। दोस्तों डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, सेकंड फॉर्म होती है डिसअपियर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? बट द पैरट डिसअपियर्ड इन द स्काई, लेकिन जो पैरट था तोता था वो आसमान में, आकाश में वो गायब हो गया। चलिए आगे देखिए। द ट्राइबल किंग ब्रॉट द अदर पैरट होम एंड टॉट इट टू स्पीक लाइक हिम। क्या अर्थ हुआ? जो ट्राइबल किंग था, आदिवासी राजा था, ब्रॉट द अदर पैरट होम,
और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ब्रिंग मतलब लाना, BRING, और ये सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, BROUGST। तो जो ट्राइबल किंग था, आदिवासी राजा था, ब्रॉट द अदर पैरट, वो दूसरे तोते को ले आया, घर ले आया, एंड टॉट, और उसको सिखाया, टीच मतलब पढ़ाना सिखाना, सेकंड फॉर्म टॉट, TAUGST, और उसको सिखाया, क्या सिखाया, टू स्पीक लाइक हिम, मतलब उसने उसे अपनी तरह बात करना सिखाया। सून जल्दी ही, द पैरट लर्नड टू टॉक, लर्न मतलब सीखना, सेकंड फॉर्म लर्न, आप इसे नोट कर लीजिए। जल्दी ही जो पैरट था, तोता था, लर्न टू टॉक, वो बात करना सीख गया। लाइक अ ट्राइबल मैन, एक आदिवासी आदमी की तरह वो बात करना सीख गया। चलिए आगे देखिए। द अदर पैरट विच हैड मैनेज्ड टू एस्केप वॉज कॉट बाय अ सेज, क्या अर्थ हुआ, द अदर पैरट, जो दूसरा तोता था, विच हैड मैनेज टू एस्केप। दोस्तों ये देखिए यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। मैनेज का मतलब होता है कि चीज़ में सफल हो जाना, तो ये पास्ट, जब हम किसी वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना। तो जो इस तरह के वाक्य होंगे उसमें चुका था, लिया था, आया था, गया था टाइप के आप सेंटेंस देखेंगे, तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट के हैं, जहाँ पर आपको हेड का यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो क्या अर्थ हुआ, द अदर पैरट विच हैड मैनेज टू एस्केप, मतलब दूसरा तोता जो बच निकलने में कामयाब हो गया था, सफल हो गया था, वॉज कॉट, उसे पकड़ लिया गया, बाय अ सेज, एक सेज मतलब एक साधु के द्वारा। और दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं, सेज मतलब साधु। आगे देखिए, द सेज लाइक्ड द पैरट, जो सेज थे, जो साधु थे, उन्हें तोता अच्छा लगा, एंड टॉट हिम, और उन्होंने उसको सिखाया, टू रिसाइट, पढ़ना सिखाया, होली हाइम्स मतलब जो पवित्र भजन थे उन्होंने उसको वो पढ़ने सिखाए। चलिए आगे देखिए। द सेज लिव्ड एट वन एंड ऑफ द जंगल, जो सेज थे, साधु थे, लिव्ड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव आके लिव मतलब रहना, सेकंड फॉर्म लिव्ड। द सेज लिव्ड एट वन एंड ऑफ द जंगल, जो मतलब जो साधु थे वो जंगल के एक किनारे पर रहते थे, एक किनारा था वहाँ रहते थे। वाइल द ट्राइबल किंग, जो जबकि जो ट्राइबल किंग था, जो आदिवासी राजा था, लिव्ड एट द अदर एंड, वो दूसरा जो छोर था जंगल का वो वहाँ रहता था। आगे देखिए। One day, a king of a nearby kingdom came in the jungle, riding on his horseback, क्या अर्थ हुआ, वन डे मतलब एक दिन, एक जो राजा था, a king of a nearby kingdom मतलब एक नज़दीकी राज्य का जो राजा था, केम इन द जंगल, वो राज्य में वो जंगल में आया, राइडिंग ऑन हिज हॉर्सबैक, राइडिंग ऑन हिज हॉर्सबैक मतलब अपनी घोड़े की पीठ पर सवार होकर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक दिन एक नज़दीकी राज्य का राजा जंगल में आया अपने घोड़े की पीठ पर सवार होकर। When he approached the ट्राइबल किंग्स हाउस, दोस्तों यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी ऐसे, जिसका मतलब होता है का, की, के, जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, When he approached the ट्राइबल किंग्स हाउस मतलब जब वो आदिवासी राजा के घर पहुंचा, मतलब जब वो वहाँ पहुंचा, द ट्राइबल किंग्स पैरट शाउटेड, जो ट्राइबल मतलब जो आदिवासी राजा का जो तोता था, शाउटेड, शाउट मतलब चिल्लाना, सेकंड में शाउटेड, वो चिल्लाया, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से वो चिल्लाया, द केज, इनसाइड द केज मतलब पिंजरे के अंदर से वो चिल्लाया, हैंगिंग आउटसाइड द हाउस, जो कि टंगा हुआ था आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जब वह आदिवासी राजा के घर की तरफ बढ़ा तो जो ट्राइबल किंग का मतलब कि आदिवासी राजा का जो तोता था वो पिंजरे के अंदर से चिल्लाया, और वो जो पिंजरा था वो कहाँ टंगा हुआ था, हैंगिंग आउटसाइड द हाउस, जो घर के बाहर टंगा हुआ था, तो वो वहाँ से चिल्लाया, हेयर कम्स समवन, कि यहाँ कोई आया है, कैच दिस फेलो, इसको पकड़ो, एंड बीट हिम थोरोली, और इसकी अच्छी तरह से पिटाई करो। थोरोली मतलब पूरी तरह से, अच्छी तरह से। कैच दिस फेलो मतलब इसको पकड़ो, एंड बीट हिम थोरोली, और इसकी सही से पिटाई करो। चलिए आगे देखिए। The king, hearing the parrot speak in such a filthy manner, left that place and reached the other end of the jungle, where the sage lived. क्या अर्थ हुआ, the king, जो राजा थे, hearing the parrot speak in such a filthy manner, दोस्तों filthy का मतलब होता है गंदा, उसे filthy कहा जाता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो जो राजा थे, जब उन्होंने इस तोते को इतने गंदे तरीके से बात करते हुए सुना, लेफ्ट वो चले गए, दैट प्लेस मतलब उन्होंने वो जगह छोड़ दी, एंड रीच्ड द अदर एंड ऑफ द जंगल, और वो जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, वेयर द सेज लिव्ड, जहाँ जो साधु थे वो रहते थे,
द सेज पैरट, जो सेज का मतलब साधु का जो तोता था, वॉज ऑल्सो कैप्ट इन ए केज, वो भी एक पिंजरे में उसे रखा गया था, वॉज ऑल्सो कैप्ट इन ए केज। विच वॉज हैंगिंग, विच मतलब जो, विच वॉज हैंगिंग जो कि टंगा हुआ था, आउटसाइड द सेज कॉटेज, जो कि साधु की कुटिया के बाहर टंगा हुआ था। चलिए आगे देखिए। As soon as the parrot saw the king approaching the cottage, it said, "Welcome, please come in and have a seat." क्या अर्थ हुआ as soon as? दोस्तों as soon as को आप नोट कर लीजिए। as soon as का मतलब होता है जैसे ही। as soon as मतलब कि जैसे ही the parrot saw the king approaching the cottage, मतलब जैसे ही तोते ने राजा को देखा। और दोस्तों SEEC मतलब देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सो, और ये है पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। मतलब जैसे ही तोते ने राजा को मतलब कि कुटिया की तरफ, कोटेज मतलब कुटिया की तरफ अप्रोच करते मतलब कि बढ़ते हुए देखा। इट सेड, उसने कहा। और दोस्तों ये जो इट है इस तोते के लिए यूज़ किया गया, और आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए कि जब हम किसी पशु या पक्षी के लिए प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इट का यूज़ करना होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जैसे ही तोते ने राजा को मतलब उस झोंपड़ी की तरफ, कुटिया की तरफ बढ़ते हुए देखा, उसने कहा वेलकम मतलब कि स्वागत है, प्लीज़ कम इन कृपया अंदर आइए, एंड हैव ए सीट और कृपया पद ग्रहण कीजिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। हैव अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक हैव ए ग्लास ऑफ वाटर मतलब पानी का एक गिलास ग्रहण कीजिए। ईट सम स्वीट्स थोड़ी मिठाइयाँ खाइए। चलिए आगे देखिए। After having welcomed him properly with all the etiquettes, the parrot called his master. क्या अर्थ हुआ? आफ्टर हैविंग वेलकम्ड, वेलकम का मतलब स्वागत करना। आफ्टर हैविंग वेलकम्ड हिम प्रॉपरली मतलब हिम मतलब, और ये जो हिम है वो राजा साहब के लिए यूज़ किया गया, मतलब उनका प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से स्वागत करने के बाद, विद ऑल द एटिकेट्स मतलब सारे एटिकेट्स के साथ, जो भी शिष्टाचार थे उनके साथ राजा साहब का स्वागत करने के बाद, द पैरट कॉल्ड हिज मास्टर, जो पैरट था तोता था उसने मास्टर मतलब मालिक, उसने अपने मालिक को, जो उसका स्वामी था, जो उनका मालिक था, उसको उन्होंने बुलाया। गुरुजी हेयर कम्स अ गेस्ट, कि गुरुजी कोई गेस्ट मतलब जो अतिथि हैं, जो कोई मेहमान है वो आए हैं। ऑन हिज हॉर्स बैक अपने घोड़े की पीठ पर। टेक हिम इनसाइड, इन्हें अंदर ले जाइए। एंड ऑफर हिम अ सीट, और इनको एक पद दीजिए, मतलब इनको एक सीट दीजिए, पद दीजिए। सर्व हिम फूड, इनके लिए खाना परोसिए। चलिए आगे देखिए। द किंग वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस इंटेलिजेंट टॉकिंग पैरट, ये जो राजा साहब थे, वो इस टॉकिंग पैरेंट्स मतलब कि इस बोलने वाले बुद्धिमान तोते से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। इम्प्रेस का मतलब प्रभावित होना, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस इंटेलिजेंट टॉकिंग पैरट, मतलब जो राजा थे वो इस बोलने वाले बुद्धिमान तोते से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ही वॉज क्विक टू अंडरस्टैंड, और वो बहुत ही जल्दी से मतलब इस चीज़ को समझ गए, दैट गुड एनवायरमेंट एंड ट्रेनिंग, जो एक अच्छा एनवायरमेंट होता है, मतलब कि वातावरण होता है, एंड ट्रेनिंग, और जो एक ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है, ऑलवेज यील्ड अ बेटर रिजल्ट, वो हमेशा ही एक अच्छा परिणाम देते हैं। आगे देखिए। द ट्राइबल किंग्स पैरट स्पोक रूडली, जो ट्राइबल मतलब कि जो आदिवासी राजा का जो तोता था, स्पोक रूडली, उसने बड़े ही गलत तरीके से, अभद्र तरीके से उसने बात की। वाइल द सेज पैरट, जबकि जो साधु का जो तोता था, ग्रीटेड हिम इन अ पोलाइट टोन, उसने उनका अभिनंदन किया। ग्रीट मतलब अभिनंदन करना, और ग्रीट मतलब अभिनंदन का मतलब किसी को सलाम नमस्ते जो भी हम करते हैं उसको ग्रीट कहा जाता है। जबकि जो साधु का जो तोता था, ग्रीटेड हिम, उसने उनका अभिनंदन किया इन ए पोलाइट टोन, एक बहुत ही प्यारी, एक बहुत ही शिष्टाचार, या कह सकते हैं कि एक बहुत ही विनीत टोन में, अच्छी भाषा में उनका स्वागत किया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। क्या मॉरल है? अ मैन इज़ नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, तो क्या अर्थ हुआ कि जो एक आदमी है, उस व्यक्ति को, किसी भी इंसान को उसकी संगत से जाना जाता है, जिस तरह की वो संगत में रहता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कहानी का जो सार है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जैसा इस कहानी में हमने देखा कि यहाँ पर जो दो तोते थे, लेकिन एक जो तोता था वो जिस वातावरण में पला बड़ा उसके ऊपर उसी का असर आया, मतलब कि वो जिस तरह के वातावरण में था उसने वही चीज़ें सीखी। जबकि जो दूसरा तोता था वो एक साधु के पास था, और जो साधु थे उन्होंने उसको वो साधु के साथ बहुत ही अच्छे वातावरण में रहा, और उसने बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखी।
तो दोस्तों कहानी का सार या कह सकते हैं कहानी का जो मॉरल है वो यही है कि जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, हमारी संगत अच्छी होती है, तो हम हमारे अंदर भी अच्छी आदतें आती हैं और हम भी मतलब कि हमारे जो अंदर जो अच्छी चीज़ों का ही विकास होता है, हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो हमें हमेशा ही बुरी चीज़ों से या फिर बुरी संगतों से दूर ही रहना चाहिए। हमें हमेशा ही एक अच्छे वातावरण में और अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे लोगों के साथ ही मिलना जुलना चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आ सकें। So friends, this was the today's story, and if you really enjoyed this session and if you really learned something new today, so it's my request, kindly subscribe the channel and press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos. And apart from this, if you have any valuable suggestion or any feedback, you are more than welcome. You can write your feedback, you can give any suggestion whichever you like to give me in the comment section. And I always request you to kindly share your feedback with me so that I can also improve the quality of my videos. And apart from this, if you want to share anything, your experience about my videos, you are more than welcome. You can do that in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.